इमामुल अंबिया महबूब नबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अदालत में लोग आए और सवाल कर बैठे, मेरे महबूब अल्लाह कहाँ है? अल्लाह अल्लाह करते हो, जरा अल्लाह का पता बताओ, अल्लाह का एड्रेस बताओ, मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूँ, मैं अल्लाह से बात करना चाहता हूँ, मैं अल्लाह को देखना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन को भेजा, कलाम मुक़द्दस की आयत लेकर फरमाया, इज़ा सअलक इबादी, मेरे महबूब, मेरे बंदे, हश्र के रोज भला और किधर जाऊंगा, हश्र के रोज भला और किधर जा। मुल्क मिल्लत के प्यारे तय्यूब नौजवानों, अजीज बच्चों, हम और आप जिस दुनिया में जिंदगी जी रहे हैं, हमारी जिंदगी का सफर जहां चालू है, हमारी जिंदगी का सफर जहां चल रहा है, इस जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी एतबार से मुहताज है। हर इंसान की अपनी अपनी जरूरियात है, हर इंसान किसी न किसी मसले के अंदर उलझा हुआ है। क्यों? इसलिए कि ये दुनिया इम्तिहान की जगह है और इम्तिहान की जगह पर इंसान को सुकून नहीं मिलता है। जो इंसान इस दुनिया के अंदर आया, चाहे वो नबी की जमात हो, चाहे वो सहाबा इकराम की जमात हो, चाहे वो कुतुब अब्दाल और बुजुर्गान दीन की जमात हो, चाहे वो नेक लोगों की जमात हो या बुरे लोगों की जमात हो, चाहे वो जवान हो या बच्चा हो, औरत हो या मर्द हो, अमीर हो या गरीब हो, फकीर हो या मुहताज हो, नमाजी हो या बेनमाजी हो, आलिम हो या जाहिल हो, बादशाह हो या रियाया हो, गोया दुनिया का कोई एक इंसान भी आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जो किसी न किसी चीज का मुहताज न हो। और एक इंसान की दुनिया में आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जिसको जरूरियाते जिंदगी से वास्ता न पड़ता हो, और एक इंसान की दुनिया में आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जो किसी न किसी वजह का परेशान न हो। हम और आप जिसके बारे में ये समझते हैं कि अरे भाई इस आदमी को तो 8-10 बिल्डिंग है, 8-10 गाड़ियां हैं, बहुत बड़ा लीडर है, बहुत बड़ी पहुंच है, बहुत माल है, बहुत दौलत है, बहुत बैंक बैलेंस है, इसको क्या फिक्र यार, ये तो बिल्कुल इत्मीनान से। हालांकि जब आप उसके करीब जाओगे और आप उससे बातें करोगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसके मुकाबले में तो हमारा मामला कुछ है ही नहीं। वो कहेगा कि साहब सारी चीज है हमारे पास, अपना मकान है, अपनी दुकान है, अपना कारोबार है, अपनी गाड़ी है, अपना बंगला है, अपनी बिल्डिंग है, अपना शहर में बोलबाला है, लेकिन रातों को नींद नहीं आती। अब आप बताओ कि आपको कोई आदमी पूरी दुनिया की दौलत ला करके दे दे और वो ये कहे कि इसके बदले में रात की नींद हमें दे दो, तो आप दे दोगे?
लेकिन वो क्या कह रहा है, आप गौर कीजिए। वो कह रहा है कि हमारे पास सब कुछ है, माल है, दौलत है, कारोबार है, कारखाना है, बंगला है, गाड़ी है, एक नहीं 10-10, 20-20 गाड़ियां हमारे दरवाजे पे खड़ी हैं, बीवी है, औलाद है, और शहर में बड़े पार्टी का लीडर हूं, मगर मौलाना रात को पता नहीं क्यों नींद नहीं आती है। पता ये चला कि अल्लाह ने सब कुछ देकर सब कुछ ही, जब नींद ही नहीं है। लेकिन एक पूरे दिन भर मार्केट में लोडिंग अनलोडिंग का काम करने वाला, 2-4-500 रुपये की मजदूरी पर काम करने वाला, पूरे दिन मार्केट में भाग दौड़ करने वाला, जब आप उसके मकान पे जाओगे और आवाज दोगे भाई अब्दुल्ला उठो, तो बीवी कहेगी कि वो तो सो गए, वो तो मार्केट से आया। अब आप जरा सोच करके देखो, ये मजदूर बेहतर है या वो माल वाला बेहतर है? कौन बेहतर है? कि 500 रुपया कमाकर सुकून से सो तो गया, और वो सारी दुनिया कमा करके सो नहीं पा रहा है, सारी रात करवटें बदलता है, नींद की भीख मांगता है, मगर 10 मिनट के लिए उसे नींद नहीं आ रही। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसकी मुसीबत और उसकी परेशानी क्या है। वो सारी रात एक ही प्लानिंग बनाता है और पूरी रात बैंक का अकाउंट चेक करता है कि अभी तो 50 करोड़ बैंक में आए हैं, 51 कब होगा, 50 पर 2 करोड़ कब होगा। वो सारी रात आंख बंद करके यही सोचता है कि अभी तो 10 गाड़ियां हैं दरवाजे पे, 11वीं कब आएगी। वो सारी रात यही सोचता है कि अभी तो 2-4 बंगला है, 10-12 कब होगा। वो सारी रात यही सोचता है कि आज कारोबार 50,000 का हुआ, 1 लाख का कब होगा। यही सोचते सोचते सारी रात गुजर गई और नींद नहीं आई। तो एक बंदा भी आपको दुनिया में ऐसा नजर नहीं आएगा जो परेशान न हो और मुहताज न हो। छोटा सा बच्चा जो कल पैदा हुआ है, दूध के लिए मुहताज है नहीं माँ का। माँ अगर दूध न पिलाए तो बताओ 2-4 दिन भी जिंदा रहेगा वो। तो देखो इतना छोटा बच्चा है, लेकिन माँ का मुहताज है और माँ के दूध का मुहताज है। और दूध पिलाने वाली माँ खाने पीने की मुहताज है कि अगर ना खाए तो दूध कहां से आए। और जो हम खाते पीते हैं दाना, वो दाना मिट्टी की मुहताज है कि अगर मिट्टी न हो तो वो दाना कहां से आएगी। और मिट्टी अल्लाह की मुहताज है कि अगर अल्लाह उसमें ताकत ना डाले तो फिर दाना कहां से मिलेगा। आप जिस तरीके से भी सोचोगे, नतीजा वही ला करके पहुंचेगा कि सब कुछ का मालिक अल्लाह है, सारे खजाने का मालिक अल्लाह है। और सारी दुनिया के निजाम और एक एक मखलूक को हर वक्त अपनी नजर से देखने वाली जात को अल्लाह कहते हैं। थोड़ी देर के लिए माँ भी सुला करके अपने काम पे चली जाती, बिस्तर पे सुला दी, झूले पे डाल दी बच्चे को और किचन में चली गई बाबा के लिए चाय बनाने। अब अम्मा देख रही है, लेकिन अल्लाह कहता है मेरे बंदो, माँ के पेट से लेकर मौत तक और मौत से लेकर कयामत तक और कयामत से लेकर जन्नत और जहन्नम तक मैंने एक सेकंड के लिए भी तुमसे अपनी आंख को नहीं हटाया, हर वक्त तुमको देखता।
तुम सजदा करते हो, हम तब भी देखते हैं। तुम गांजा पीते हो, हम तब भी देखते हैं। तुम ज़मज़म पीते हो, हम तब भी देखते हैं। तुम शराब पीते हो, हम तब भी देखते हैं। तुम बीवी से मिलते हो, हम तब भी देखते हैं। तुम ज़िना करते हो, हम तब भी देखते हैं। तुम हलाल खाते हो, हम तब भी देखते हैं। तुम हराम खाते हो, हम तब भी देखते हैं। तुम कुरान देखते हो, हम तब भी देखते हैं। तुम दूसरे की माँ बहन बेटियों को देखते हो, हम तब भी देखते हैं। एक सेकंड के लिए भी तुम मेरी नजर से बच नहीं पाते हो। तुम आराम से 12 घंटा सोते हो और हम तुमको देखते रहते हैं। तुम मजदूरी करते हो, हम तुमको देखते हैं। तुम रात की तन्हाई में सारी बत्तियां बंद करने के बाद मोबाइल के स्क्रीन पर क्या देख रहे हो, हम वो भी देखते रहते हैं। इसलिए कि तुम मेरे बंदे हो। मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है और बड़े प्यार से बनाया है। ऐसा बनाया कि फिर तुम्हारे बाद मैं क़यामत तक तुमसे अच्छा कोई दूसरा बनाऊंगा ही नहीं। न तुमसे पहले इतना अच्छा बनाया, न तुम्हारे बाद इतना अच्छा बनाया। तो फिर इतना प्यारा इंसान बनाने के बाद मैं तुझे कैसे भूल जाऊं? इसलिए मैं हर वक्त तुझे अपनी नजर में रखता हूं। एक सांस मेरी इजाजत के बगैर तू नहीं लेता है। तेरे दिल की धड़कन एक बार भी मेरी इजाजत के बगैर धड़कती नहीं है। हर धड़कन मुझसे पूछती है, हर सांस मुझसे पूछती है। तेरा खाया हुआ हर लुक़मा मुझसे पूछता है, खून बनूं या न बनूं। तेरे हलक के नीचे जाने वाली दवा भी मुझसे पूछती है कि ठीक करूं या ना करूं। तुम क्या समझते हो कि मेरा अल्लाह मुझे नहीं दिखता है तो अल्लाह को मैं नहीं दिख रहा हूं? जैसे हम अल्लाह को नहीं देख रहे, क्या अल्लाह मुझे नहीं देख रहा है? तो मतलब यह है कि दुनिया में जितने इंसान आए, हर इंसान की अपनी अपनी जरूरत है। किसी की कोई जरूरत, किसी की कोई जरूरत, किसी की कोई जरूरत, किसी की कोई जरूरत। सवाल यह है कि अब ये जरूरत पूरी कैसे हो? कौन पूरी करेगा और कहां पूरी होगी? परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में इसी का जवाब दिया है जो मैंने अभी कुरान की आयत पढ़ी कि अफसोस मेरे बंदों, जहां तुम्हारी जरूरत पूरी होनी थी और जिस रास्ते से तुम्हारी जरूरत को पूरी होनी थी, तुम वहां नहीं गए और तुमने उसका सहारा नहीं लिया। और जहां से तुम्हारी जरूरत पूरी हो ही नहीं सकती, तुम वहां जाते हो। जहां से तुम्हारे दामन में कुछ नहीं आने वाला, तुम वहां जाकर अपना दामन फैलाते हो। तुमने तमाम के सामने अपनी जरूरत को बयान किया। तुमने उन तमाम के सामने अपने दुख को सुनाया। तुमने उन तमाम के सामने अपनी परेशानी को बताया जो खुद अल्लाह का मोहताज है, लेकिन तुमने अल्लाह के सामने कभी भी बात नहीं की कि चलो आज अकेले में बैठकर अल्लाह से बात करें। कभी अल्लाह के सामने जाकर के हमने कहा
कि मेरे परवरदिगार मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई है, ठीक कर दीजिए, कभी कहा? और आप क्या समझते हो कि ये बात अल्लाह को कहने के लायक नहीं है? ये समझते हो ना? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, अगर तुम्हारी चप्पल भी टूट जाए तो ये भी अपने अल्लाह से कहो कि अल्लाह मियां चप्पल टूट गई है, जेब में पैसा नहीं है, कोई इंतजाम कर दीजिए। ये नबी कह रहे हैं। जूते के अंदर डालने वाला शोर, तस्मा, जूते के नीचे का हिस्सा, फरमाया कि अगर वो भी टूट जाए तो अपने अल्लाह से कहो कि मेरे परवरदिगार मेरी जूती टूट गई है, इंतजाम कर। तो ये तो बहुत छोटी बात है। हम बीवी उनसे मांगते हैं जाकर के जो खुद मुहताज है, हम बच्चा उनसे मांगते हैं जाकर के जो खुद मुहताज है, हम दुकान मकान की बरकत उनसे मांगते हैं जाकर के जो खुद मुहताज है। कोई नारियल लटका लिया, कोई मिर्ची लटका लिया, कोई नींबू लटका लिया और कोई ये समझ बैठा कि बस इसी से हमारे मसाइल हल हो गए। इतनी ताकत नारियल में, इतनी ताकत मुल्ला की तावीज में, इतनी ताकत बाबा के मज़ार पर, इतनी ताकत वली अल्लाह के कदमों में। अगर इतनी ही ताकत थी तो उनको मौत क्यों आई? क्यों आई मौत? और फिर मरने को मर भी गए और इतनी ताकत थी तो फिर हमारे कफन पहनाने के मुहताज क्यों है? अगर हम ना कफन पहनाए किसी वली को तो कोई पहनाएगा। और अगर इतनी ही ताकत है तो फिर हमारे दफन करने का इंतजार क्यों? जिस वली के कब्रों पे जाकर, जिस बुजुर्ग की कब्रों पे जाकर के तुमने औलाद मांगा, तुमने बीवी मांगे, तुमने बच्चे मांगे, तुमने कारोबार में बरकत मांगा, याद रखो वो अल्लाह का वली खुद अल्लाह का मुहताज है। वो भी बीमार पड़ते थे तो यही कहते थे अल्लाह शिफा देते, कहते थे ना। और यही हमें बताकर वो अल्लाह का वली दुनिया से गया कि तुम भी बीमार पड़ो तो अल्लाह से शिफा मांगो। वो भी दवा खाने से पहले कहते थे अल्लाह शाफी, अल्लाह शिफा देने वाला है। और तुम भी जब दवा खाओ तो कहो अल्लाह शाफी। नबी ने भी कहा अल्लाह शाफी। तो जब नबी से शिफा मांगने की इजाजत नहीं तो वली से इजाजत क्यों हो गई? बताओ। नबी ने कहा था कि अपनी जरूरत पूरी करने के लिए अल्लाह के नाम पे सदका करो, और हम अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वलियों के नाम पे पकड़ा दबा करते हैं। वासा कमाल हो गया। एक 10-12 साल का बच्चा मिला 2-4 दिन पहले। उनके वालिदैन से जान पहचान, बच्चा पे नजर पड़ी तो उसका इतना बड़ा बात है। मैं परेशान हो गया कि यार ये घर का बच्चा 2-4-5 साल का बच्चा है, इतने बड़े बड़े बात। मैंने उसके बाबा से कहा कि भाई इसका बाल कटाते क्यों नहीं? क्या कहा जवाब में मालूम? मैं तहज्जुब में पड़ गया, यार आज भी लोगों का ईमान इतना कमजोर है। कहने लगा मौलाना बाबा जान की मन्नत मान रखी है मैंने, ये बात नहीं कटेगा। अब बाबा जान कौन है क्या है मुझे तो मालूम नहीं, कहां कटेगा? बाबा जान के मजार पे जाकर के ये बात कटेगा। अब इनसे कोई पूछे कि इसके बाद भी तुम्हारा ईमान बचेगा? कितनी बड़ी बात है। और हम लोग किस तरह
नॉर्मल बात समझते हैं, सीरियस नहीं लेते। जबकि मन्नत किसी भी चीज की खुद मेरे नबी के लिए भी जाती है। अगर कोई मोमिन ये कहे कि मैं अपने नबी के लिए ये मन्नत मांगती तो भी ईमान नहीं रहेगा। जब नबी के लिए नबी के नाम पर मन्नत नहीं हो सकता तो फिर किसी वली के नाम पे मन्नत कैसे जायज हो सकती है, आप बताओ। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में वजाहत के साथ इरशाद फरमाया, मेरे बंदो मैंने तुम्हें लाड से पाला है, मैंने तुम्हें प्यार से पैदा किया, मैंने तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पे पैदा किया। तुम्हारी जरूरत को मैं जानता हूँ, तुम्हारी हाजत को मैं जानता हूँ, तुम्हारी तकलीफ को मैं जानता हूँ, तुम्हारी परेशानी को मैं जानता हूँ, तुम्हारी बीमारी को मैं जानता हूँ, तुम्हारी सेहत को मैं जानता हूँ, तुम्हारे कारोबार को मैं जानता हूँ, तुम्हारे हालात को मैं जानता हूँ। और मेरे बंदो तेरी बीवी की सांस का मैं मालिक है, तेरी सोने वाली हालत का मालिक मैं हूँ, तेरे सफर का मालिक मैं हूँ, तेरे हजर का मालिक मैं हूँ, तेरी दुनिया का मालिक मैं हूँ। मेरा तू बंदा, मैं तेरा मालिक है। जो कुछ भी मांगना हो मुझसे मांगा कर। और आपकी तमन्ना मुझसे मांगा कर, सेहत मांगनी हो मुझसे मांगा कर, तिजारत में बरकत मांगनी हो मुझसे मांगा कर। फरमाया मेरे बंदो तुम उन तमाम की तरफ चले गए, उन तमाम लोगों के सामने झोली फैलाया जिसकी झोली खुद खाली है। मैं परवरदिगार, मैं सारे खजाने का मालिक हूँ, मुझसे क्यों नहीं मांगता है। तुम उनसे मांगते हो जिनसे तू 4 मरतबा मांग लिया तो गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। और तेरा काम ही क्यों ना हो, तू 4 मरतबा मांग कर देख ले, बाबा भी नाराज हो जाता है। मेरा रब कहता है मेरे बंदो मुझसे जितनी मरतबा मांगते हो मैं उतना ज्यादा खुश होता हूँ। मेरा दरवाजा हर वक्त खुला है, तेरे लिए खोल कर रखा हूं, कभी बंद नहीं होता। जब भी जरूरत पड़े मुझसे मांगा कर, जो कुछ की जरूरत पड़े मुझसे मांगा कर, जहां भी जरूरत पड़े मुझसे मांगा कर, जो कुछ की जरूरत पड़े मुझसे मांगा कर। कौन है मेरे सिवा जो तेरी जरूरत को पूरी करे। मैंने तुझे पैदा किया, मैं तेरे हालात जानता हूं और कोई नहीं जानता मुझसे बेहतर। हमेशा मेरी मुझसे मांगने की आदत बना और मैं थकता नहीं और तेरे मांगने से बार बार गुस्सा भी नहीं होता, बल्कि जितना ज्यादा मांगता है मुझे उतनी ज्यादा खुशी होती है। मगर हमारी आदत क्या हो गई कि कोई भी मसला हो, कोई भी मामला हो, खानदान से कहेगा, रिश्तेदार से कहेगा, मौलाना से, मौलाना दुआ करनी। तो भाई अजीब बात है यार, ठीक है अल्लाह के वलियों से बहुत दुआ मांगने के लिए, मगर ये मतलब थोड़ी है कि खतीब साहब को पर्ची भेज दिया, मम्मा की मगफिरत की दुआ कर दो मौलाना, अब
में शक है होगी या नहीं। लेकिन मेरा महबूब क्या कहता है कि मां की कब्र पे खड़ा होकर अगर सगा बेटा अपनी मां का एक कतरा आंसू बहा दे, चाहे जितना बड़ा गुनहगार हो, और वो ये कह दे कि मेरे परवरदिगार इस आंसू की इज्जत बचाकर मेरी मां की मग़फ़िरत कर दे, फरमाया मग़फ़िरत पक्की। क्यों? इसलिए कि ये आंसू दिल से निकला है। और खतीब साहब को क्या पड़ी है कि तुम्हारे माँ बाप के लिए दिल से कहे अल्लाह मग़फ़िरत करे, क्या जरूरत है भाई, हमें क्या मिला? अपने बच्चों को ठीक करने के लिए खाने काबा के इमाम से दुआ करवा लो कि इमाम हरम, मेरा बच्चा गंदा है, मेरा बच्चा खराब है, मेरा बच्चा बुरा है, आप दुआ कर दीजिए कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। मैं कहता हूं आज से लेकर क़यामत तक आने वाले इमाम हरम से दुआ करवा लो। दुआ की कबूलियत जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम बाप हो तो रात के अंधेरे में खड़े होकर तहज्जुद की नमाज में एक कतरा आंसू का गिराओ बस, और कहो अपने अल्लाह से, अल्लाह ये आपकी अमानत है, इसकी इस्लाह कर दीजिए। देखो दुआ कबूल होगी या नहीं होगी। इमाम हरम को क्या पड़ी है कि दर्द में तुम्हारे बच्चों के लिए दुआ करें, लेकिन बाप जब रोता है तो दर्द से रोता है, और दर्द अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस के अंदर कि बनी इस्राइल में एक नौजवान था और कायनात की सारी बुराई उसके अंदर थी, जितनी हो सकती है हर बुराई। गांव की लड़कियां उसके डर से बाहर नहीं निकलती थी, जिस लड़की पे नजर पड़ जाती वो उसका शिकार होती थी। बुरी औरतें, गांव की जवान औरतें उसके सामने नहीं आती थी, इसलिए कि अल्लाह ने माल दौलत दे रखा था, जिस पे नजर पड़ जाती वो कहता कि उसे पकड़ कर लाओ, और उसके साथ वो बुराई करता था। आप अंदाजा लगाओ कितना खतरनाक इंसान था। शराब की भट्टियां चलती थी उसके दरवाजे पर, पार्टियां चलती थी शराब। लोगों ने मशवरा करके अपने गांव से निकाला उसे और ले जाकर उसे जंगल में रखा गया। कुछ दिन का अरसा गुजरा, उसकी हालत बिगड़ी। जब मौत का फरिश्ता बिल्कुल करीब आकर के खड़ा हो गया, इस बंदे की जबान से एक जुमला निकला, और इस बंदे ने कहा कि मेरे परवरदिगार, मैंने आज तक तेरी नाफरमानी की है और सारी दुनिया से मैंने उम्मीद लगाया, लेकिन मेरी उम्मीद पूरी नहीं हुई। अगर आज तू भी मुझे माफ नहीं करेगा तो मैं कहां जाऊंगा, मुझे माफ कर। ये जुमला उसने दर्द से कहा था ना, मायूस होकर के दुनिया से कहा था। थोड़ी देर के बाद इंतकाल हुआ। उस जमाने में जब कोई बुरा आदमी मरता था, गंदा आदमी मरता था, तो उसके मकान के दरवाजे पर फरिश्ते आकर के लिख देते थे कि इसका जनाजा कोई ना पढ़े, ये गुनहगार है, जहन्नमी। फरिश्ते लिखते थे आकर के बनी इस्राइल। जब इस बंदे का इंतकाल हुआ और लोगों को पता चला, तो लोग इस इंतजार में थे कि रिवायत के मुताबिक इसके मकान पर भी ये जुमला लिखा
सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम से सवाल किया, मेरे रब, सारा शहर सारी बस्ती इस बात की गवाही दे रही है ये बड़ा गंदा था, बड़ा मुजरिम था, बड़ा खताकार था, बड़ा सियाहकार था। अल्लाह पाक ने फरमाया, ओ मूसा, बात तो सही है, मगर ये भी तुझे मालूम होना चाहिए कि जब उसका आखिरी वक्त आया तो मौत से पहले जिस दर्द से उसने मुझे याद किया, जिस प्यार से याद किया, जितनी सच्ची तौबा की, ओ मूसा, अगर मैं माफ न करूं तो रब कहेगा। तूने उसका गुनाह तो देखा, तूने उसकी खता तो देखी, तुमने उसके जराइम तो देखे, तुमने उसकी बदमाशी तो देखी, मगर उसे तौबा वाला दिल नहीं देखा। तुमने उसका दर्द नहीं देखा, तुमने उसकी तौबा नहीं देखी जो मैंने देखा है। इसलिए ओ मूसा, जाओ अपने शहर में ऐलान कर दो कि उसकी मग़फ़िरत भी हो गई और जो इसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ेगा उन तमाम की मग़फ़िरत होगी। इसलिए अल्लाह पाक ने बार बार हमें तालीम अता फरमाई, मेरे बंदो, शर्म न किया करो, जब भी जरूरत पड़े मुझे पुकारो, मुझसे ज्यादा कोई तुम्हारी झोली भरने वाला नहीं, मुझसे ज्यादा कोई तुम्हारी पुकार को सुनने वाला नहीं। छोटी जरूरत हो, बड़ी जरूरत हो, दुनिया की जरूरत हो या आखिरत की जरूरत हो, घर की जरूरत हो, बीवी बच्चों की जरूरत हो, सेहत की जरूरत हो, अल्लाह पाक कहते हैं पहले मुझसे मांगा कर, मैं तेरी जरूरत पूरी करने के लिए बैठा हूं। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर एक वाक़या लिखा है जिसको साहिब मिशकात में नकल किया है। उलमा जानते हैं ये कितनी मुस्तनद किताब है। किसको अंदाजा है अल्लाह के रहमो करम का? हम और आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते। हम तो ये समझ बैठे हैं साहब नमाज पढ़ेंगे जन्नत में जाएंगे, सीधी बात है। रोजा रखेंगे जन्नत में जाएंगे, कलमा पढ़ेंगे जन्नत में जाएंगे, सदका खैरात करेंगे जन्नत में जाएंगे, हर वक्त तस्बीह लेकर अल्लाह अल्लाह करेंगे जन्नत में जाएंगे। लेकिन तुम्हें यही नहीं मालूम कि शराब खाने से निकलने वाला वो शराबी किस दर्द से अपने रब को आखिरी मर्तबा पुकारा है। जिसे तुम जहन्नमी समझ बैठे हो वो तुमसे पहले जन्नत में जाएगा, याद रखना ये बात। जिस दिन उसके दिल की आंख निकलकर आसमान तक पहुंच गई रब की अदालत में, वो उसके लिए मग़फ़िरत का फैसले वाला दिन होता है। अल्लाह को बंदे की इबादत ठीक है, फराइज़ है, अदा करना है, उसके बगैर कोई चारा कार नहीं। लेकिन किसी मौलवी को यह हक किसने दिया कि अपने मुकाबले में दूसरों को ज़लील समझे, दूसरों को जहन्नमी समझे? हमने क्या जन्नत का ठेका ले रखा है? तिरमिज़ी शरीफ के अंदर रिवायत है कि कयामत के दिन दो आदमी को जहन्नम से निकाल कर लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे उन दोनों को निकाल कर लाओ। जहन्नम से निकाल कर लाया गया, अल्लाह की अदालत में ला करके दोनों को खड़ा किया गया।
कि ये बताओ तुमने गुनाह क्यों किया, तुमने गुनाह क्यों किया। तो उसका जवाब सुनो। उसने कहा मेरे परवरदिगार, मैं गुनाह इस उम्मीद पर करता रहा कि तू रहमान है, माफ कर देगा, रहीम है, माफ कर देगा। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि फरिश्तों इसे जहन्नम में लेकर के जाओ। जिसने ये जुमला कहा था कि आप रहमान है, वो खड़ा गया ही नहीं। वो जो दूसरा था जिससे अभी कोई सवाल ही नहीं हुआ, वो चल दिया जहन्नम की तरफ। परवरदिगार आलम ने उसे फिर बुलवाया, कहा कि इधर आओ। पहले से पूछा कि जब मैंने कहा जहन्नम में जाओ तो गया क्यों नहीं। तो कहने लगा कि रहमान के सामने आने के बाद कोई वापस जाएगा, इसलिए नहीं गया। दूसरे से पूछा कि तू इतनी जल्दी क्यों चला गया जहन्नम की तरफ दोबारा। तो कहने लगा अल्लाह मियां ये सोच करके कि दुनिया में तो हमेशा आपकी नाफरमानी किया, कम से कम आज तो बात मान लूं। अल्लाह ने फरमाया मेरे फरिश्तों दोनों को जन्नत में लेकर के चले जाओ। अगर मैं आज भी इसको माफ ना करूं तो मैं रहमान और रहीम का है। ईमान तो है ना कम से कम। मेरे कहने का मतलब ये कि सारी दुनिया के सामने अपनी जरूरत पेश करने वालों, रहमान के सामने अपनी जरूरत की शिकायत करो। गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो जाए ना तो पहले अपने अल्लाह से कहो, अल्लाह मियां गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है और यहाँ पे पेट्रोल पंप भी नहीं है, मेरे अंदर ताकत भी नहीं है गाड़ी को धक्का मारने की, कोई असबाब पैदा कर दीजिए ना, आपके लिए तो सब कुछ आसान है। एक बार मान के देखो जिंदगी में, देखो वो गैर से कोई निजाम तुम्हारा बनाता है या नहीं बनाता है। ट्राई करने में क्या है, आजमाने में क्या है। और ये बात खुद अल्लाह ने कहा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की कोई भी जरूरत हो मेरी उम्मतियों, दुनिया वालों से बाद में कहना, पहले अपने अल्लाह से कहो। अल्लाह से ज्यादा तुम्हारी सुनने वाला कोई है ही नहीं। हमारे यहां एक फैशन चला हुआ है, खुद तो कुछ नहीं करेंगे, दूसरों से करवाएंगे। बाप मर गया 4 दिन के बाद कुरान खानी, किससे? जामिया हसन उलूम के बच्चों से, जो उसका ना दादा है ना बाप है, मरने वाला। हिलाल के बच्चों से, जिन बच्चों का मरने वाला ना बाप है ना दादा है ना नाना है ना मामू है ना खालू है, कोई नहीं। और जब आप जाओगे इनके यहाँ 4 दिन के बाद, 40 दिन के बाद, 1.25 महीने के बाद कुरान खानी पढ़ने के लिए, तो देखोगे आप तमाशा कि बेटा चाय का कप धो रहा होगा, दामाद हाँ हूं कर रहा होगा, दूसरा बेटा खाने का निजाम बना रहा होगा। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि मौलाना मैं अपने बाप की मग़फ़िरत 2-4 पैसा खर्च करके इन बच्चों से करवा दूंगा, मुझे करने की क्या जरूरत है, मुझे क्या जरूरत है। और इन बच्चों को क्या जरूरत पड़ी है भाई तुम्हारे अब्बा की मग़फ़िरत करवाता फिर ये एक बिरयानी के प्लेट में मग़फ़िरत हो रही है। और हद तो यह हो गई कि दुनिया में सबसे सस्ता सौदा और
लोगों ने मगफिरत को समझा है। बस एक देग बिरयानी बना लो अच्छी सी, एक हल्का सा कोई मीठे का इंतजाम कर लो और 2 मदरसे के बच्चों को बुला करके 2 खत्म कुरान करा दो। मौलाना साहब दुआ कर देंगे, इधर मौलाना की दुआ खत्म हुई और उधर अब्बा जन्नत में फलांग मार के चला गया। मगफिरत हो गई। बस एक बिरयानी, एक देग बिरयानी। कितनी सस्ती मगफिरत है ना। खूब 420 करो और मरने से पहले अपने बेटे को नसीहत कर देना, बेटा मेरे अकाउंट से 2-4 रुपया निकाल करके मेरे मरने के बाद फौरन बिरयानी खिला दो बच्चों को, एक खत्म कुरान करा दो, मगफिरत पक्की है। अल्लाह के बंदो, इतनी सी बात से अपने बाबा की मगफिरत, कब्र को जन्नत, आखिरत को जन्नत, कयामत तो आ सकती है मगर इतनी आसानी से मगफिरत नहीं हो सकती। हाँ, एक रास्ता मैं बता देता हूं, उसमें 80% चांस है अल्लाह मगफिरत करते इंशाअल्लाह, इन्हीं बच्चों की वजह से। जब ये बच्चे तुम्हारे घर से पढ़ करके जाने लगे, हर बच्चों के हाथ में एक लिफाफा थमा लो जिसमें कम से कम 2-4-5 हजार रुपया होनी चाहिए। अब ये बच्चा जैसे ही लिफाफा खोलेगा तो इसके दिमाग में क्या था, अरे 100-150 रुपया होगा इसके अंदर, है नहीं। लेकिन जैसे ही ये लिफाफा खोलेगा देखिए अरे 1000, एकदम से इसके दिल से वो जुमला निकलेगा, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। यहां तक सुन लिया, अब आगे सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था क्या कि कोई बंदा अगर किसी को अचानक खुशी दे दे, अचानक जिस खुशी की उम्मीद नहीं है, मुस्तफा ने फरमाया कि अगर कोई बंदा किसी को अचानक खुशी दे दे, फरमाया कि वो खुशी का लम्हा उसकी मग़फ़िरत करवा देता है। बात समझ में आ गई? बिरयानी खा करके, मीठा खा करके कौन से बच्चे को खुशी हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग मस्जिद के पीछे आओ, दिखाता हूं, देख लो हमारे बच्चों को, हमारे दस्तरखान को, कौन सा दिन है जिस दिन बिरयानी नहीं खा रहा। तो ये बिरयानी खाकर मग़फ़िरत किधर हो रही है? मैं कह रहा हूं अगर अपना काम बनाना है तो मेरे मुस्तफा के इन मेहमानों को अचानक खुशी पहुंचा दो, वो जो उस वक्त खुश होगा अल्लाह का काम बना देगा इंशाअल्लाह। अचानक की खुशी में एक गरीब रास्ते पे जा रहा है, तुम्हारी बहुत बड़ी जरूरत पड़ी है, अचानक आप उसके सामने गए, पैदल जा रहा था, अचानक आप गए और एक गाड़ी की चाबी उसको दे दिया, ये गाड़ी रख लो। मेरे नबी कहते हैं कि अचानक की खुशी जो है ना, ये अल्लाह की अदालत में दस्तक देती है जाकर के, अल्लाह इस खुशी देने वाले की मग़फ़िरत करती है। ये अचानक की खुशी, उम्मीद नहीं है पहले से। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अदालत में लोग आए और सवाल कर बैठे, मेरे महबूब अल्लाह कहाँ है? अल्लाह अल्लाह करते हो, जरा अल्लाह का पता बताओ, अल्लाह का एड्रेस बताओ, मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूँ, मैं अल्लाह से बात करना चाहता हूँ, मैं अल्लाह को देखना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन को भेजा, कलामे मुक़द्दस की आयत लेकर, फरमाया इज़ा सअलक इबादी, मेरे महबूब, मेरे बंदे, इबादी क्या जुमला इस्तेमाल किया है अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर। मेरे भाई
क्या कह रहा अल्लाह, इदा सअलका, मेरे महबूब जब आपसे पूछते हैं, अल्लाह ने आपको फरमाया इबादी, मेरा बंदा, ये नहीं कहा बंदा, क्या कह रहा है, मेरा बंदा। अरबी अगर समझते हो तो इसका मतलब समझो कि लफ्ज़ मेरा इस्तेमाल कब करता है आदमी, जब किसी से हद से ज्यादा प्यार हो जाए, तभी तो कहता है। अरे 3 बेटा है, एक बेटा चोर है, बाप कहेगा मेरा बेटा, कहेगा। एक बेटा शराबी है, बाप कहेगा मेरा बेटा। मगर एक बेटा नमाजी है, तो फख्र से बाप क्या कहता है, मेरा बेटा, कहता नहीं कहता। एक बीवी बहुत बदमाश है, बात नहीं मानती, जिंदगी में शौहर किसी दूसरे के सामने जाकर के ये नहीं कहेगा मेरी बीवी, क्यों, इसलिए कि मेरा और मेरी का जुमला आदमी खुश होकर के कहता है, नाराज होकर कभी नहीं कहता। अल्लाह क्या कह रहा है, गौर करो, मेरे महबूब इदा सअलका, आपसे सवाल कर रहा है नमाजी, आपसे सवाल कर रहा है बेनमाजी, आपसे सवाल कर रहा है सैयद, आपसे सवाल कर रहा है खान, आपसे सवाल कर रहे हैं मुशरिक, आपसे सवाल कर रहे हैं काफिर, आपसे सवाल कर रहे हैं गुनहगार, आपसे सवाल कर रहे हैं नेक लोग। इदा सअलका, मेरे मुस्तफा, लेकिन सुन लो, ये सब के सब इबादी, मेरे बंदे। सबके सब पता ये चला कि इंसान चाहे जैसा भी हो, अल्लाह उसको अपना बंदा ही कहता है। क्यों, इसलिए कि हो सकता है आखिरी वक्त में भी तौबा करके अल्लाह का ओरिजिनल बंदा बन जाए, नेक बंदा बन जाए। तो फरमाया इदा सअलका इबादी, मेरे महबूब, मेरे बंदे पूछते हैं, मेरा बंदा पूछता है अल्लाह कहाँ है, तो आप इनसे कहिए अन्नी फइन्नी करीब। आप इनसे कहिए कि तुम गाड़ी का पंक्चर बनाते रहो मगर अल्लाह तुम्हारे करीब है। कहाँ है अल्लाह तुम्हारे, तुम दुकान में हो अल्लाह करीब है, तुम मकान में हो अल्लाह करीब है, तुम चोरी कर रहे हो अल्लाह करीब है, तुम सजदा कर रहे हो अल्लाह करीब है, तुम जो कुछ भी करो, जहां भी करो, हर जगह तुम्हारा अल्लाह करीब है। कितना करीब है, कितना करीब है, 26वें पारे सूरह काफ का मुताला करो, वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मैं तेरी गर्दन की जो ये रग है ना, ये रग, जिस रग के कटने के बाद जानवर फाइनल कट जाता है, और जो रग रह जाए तो पूरी गर्दन कटने के बाद भी जानवर कटता नहीं है, उसको कहते हैं शह रग। क्या कहते हैं, शह रग। असली रग जिसके कटने से जानवर खत्म हो जाए, मर जाए, अल्लाह कहते हैं मैं तेरी गर्दन के उस रग से ज्यादा करीब हूं। अब बताओ ये कुरान किसकी किताब है, हमारे लिए। हम नहीं मानेंगे कुरान को, तो कहते हैं मैं इतना करीब हूं मेरे बंदो, इसलिए जब भी तुम पुकारते हो, इज़ा दआन, जब तुम पुकारते हो, फलियस्तजीबू, तो मैं तुम्हारा जवाब देता हूं, चाहे वो जवाब तुमको सुनाई दे या नहीं। लेकिन हर हाल में अपने अल्लाह को पुकारा करो, जो भी जरूरियात जिंदगी हो अपने अल्लाह से कहा करो। असबाब के दर्जे में हमें मेहनत करना है, लेकिन पहले अल्लाह से मांगना है। मिसाल के तौर पर एक काम के लिए हम निकले, माल तिजारत खरीदने के लिए, ठीक है, पैसा लेना, सफर करना, ये कोई गलत नहीं है, मगर तिजारत की कामयाबी के लिए अल्लाह से तो मांग लो, अल्लाह मियां मुझे तिजारत में बरकत अता फरमा। यही अल्लाह ताला कह रहे हैं। अल्लाह पाक हमें और आपको सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, अपने अल्लाह